बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, इंडियन मीडिया के अंदर एक खलबली मची हुई है। परेशान हुआ इंडियन मीडिया के पाकिस्तान एक मिसाइल बना रहा है जिसका नाम है ICBM। ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसका तालमेल वो अमेरिका के साथ जोड़ रहे हैं। इसराइल और इंडिया की जंग के अंदर अमेरिका को साथ खींचना चाह रहे हैं वो अपने साथ लेकर कि किसी तरीके से अमेरिका पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दे। उनका कहना ये है गौरव आर्या का कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए ये मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और वो अमेरिका पे हमला करेगा। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की दूर दूर तक अमेरिका के साथ कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। हाल ही में जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए थे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें आई लव यू का मैसेज कहा। क्या कभी नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा हुआ? यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए या दूसरी जगहों पर कनाडा के अंदर अभी गए थे तो उसको तो लिफ्ट तक नहीं कराया, उसने बात तक करना गवारा नहीं करी। और जबकि इंडियन आवाम मीडिया खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला कहते हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते इंडिया से कि आप अग्नि 6 मिसाइल क्यों बना रहे हैं जिसकी रेंज 16,000 है? किसके लिए? आपका दुश्मन तो आपके बराबर में बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो फिर 16,000 किलोमीटर की रेंज के लिए मिसाइल बनाने की ज़रूरत क्यों आ गई? क्या आया ये कनाडा के लिए बनाया जा रहा है या अमेरिका के लिए बनाया जा रहा है? आइए नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलते हैं और ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाएँ कि कितनी इनके अंदर जहर भरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान के बारे में। अमेरिका को फिक्र हो गई। वही अमेरिका जो बड़ी लल्लो चप्पो करता था और ऐसा पाकिस्तान और वैसा पाकिस्तान, ये वो अचानक इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। दैट इज द इंटायर premise of this video, that Pakistan is supposedly making an intercontinental ballistic missile। अच्छा, इसके पहले कि पाकिस्तानी खुश हो जाएं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाहे शाहीन 2 हो, शाहीन 3 हो, अबाबील हो, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल्स हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मिसाइल क्या है, किससे उसका मोटर लिया गया है, किससे उसका इंजन लिया गया है। ये सिर्फ आके पाकिस्तान में असेंबल हुई हैं। सारी की सारी टेक्नोलॉजी ये चाइनीज है। एक और चीज, कभी आपने देखा है पाकिस्तान ने कोई माइक्रोवेव ओवन बनाया हो, पाकिस्तान ने कोई वॉशिंग मशीन बनाई हो, पाकिस्तान ने कोई मोटरसाइकिल बनाई हो, या पाकिस्तान ने कोई सिलाई की मशीन बनाई हो? नहीं ना। तो दोस्तों, जो देश सिलाई की मशीन नहीं बना पाता वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है, ये टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी आतंकवादियों के अलावा तो और कुछ बनाते नहीं है। या तो आतंकवादी बनाते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी आई क्यों? सबसे बड़ी बात, आई क्यों? आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो बड़ा गलत है और पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत करा, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा वैसा। इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो यूएस की है वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान बनाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या उस रास्ते पर भी चलता है तो हम ये मानेंगे, वी विल बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर एडवर्सरी। ये हुआ क्यों है? अब आप ये बोलेंगे साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5,000, 8,000, 12,000, 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक वेपन, और पाकिस्तान का दुश्मन तो भारत है। तो अगर भारत पे ही उसने मिसाइल मारनी है, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों ना हो, तो क्या उसके लिए अबाबील जो है वो काफी नहीं है, या शाहीन 2 या शाहीन 3 जिसका तकरीबन 2,500 किलोमीटर का रेंज है, 2,750 अप्रॉक्सीमेटली, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड हियर एंड देयर, I may be slightly off by 200 or 300 kilometers। अगर ये इसका स्टेटेड रेंज है तो क्या ये काफी नहीं है? They can hit peninsular India, they can hit any part of India with this missile। अब पाकिस्तान को क्या जरूरत है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए? अब दोस्तों, क्या कारण है? ये कारण मैं आप समझा देता हूं आपको। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना पाकिस्तान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दे क्यों रहा है? ये तो हमने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान की खुद की कैपेबिलिटी नहीं है, ये चाइना से लेता है। सबका सब, एवरीथिंग इज चाइनीज सप्लाइड। अब ये सोचिए कि अगर चाइनीज सप्लाइड है तो चाइना सप्लाई कर क्यों रहा है? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साहब, जो चाइना है वो भी इंडिया की तरक्की से परेशान है।
हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आतंकी घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं पीठ पीछे चाइना का आशीर्वाद है, करता पाकिस्तान है, करता पाकिस्तान है, करवाने वाला कोई और है, राइट। इसीलिए जब भारत जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जो कि लश्कर तैयबा का एक फेस है, उसका एक फ्रंट है, उसको बैन करवाने की बात करता है, तो चाइना कहता है नहीं, इसको मत करो। चाइना का क्या मतलब है? चाइना का क्या मतलब है जैश मोहम्मद से, मौलाना मसूद अजहर से? चाइना का क्या मतलब है हाफिज सईद से? चाइना का क्या मतलब है TRF से? लेकिन है मतलब वही डायरेक्टली मिसाइल से कनेक्टेड है। दोस्तों मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है वो क्या स्टोरी है दोस्तों? स्टोरी ये है कि जैसे नॉर्थ कोरिया को पाला है, चाइना पाकिस्तान को भी पालना चाहता है और पाकिस्तान पलने को तैयार है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बोला कि ना साहब हम पलेंगे नहीं। वो कह रहा है हमें पालो, हमें किराए पे लो, हमें खरीदो, हम बिकने के लिए तैयार हैं, हम किराए पे आने के लिए तैयार हैं। चाइना हेल्प कर रहा है। अब चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को ICBM बनाने के लिए। अब ICBM का रेंज आपको पता है, राइट? ICBM का रेंज 5000, 8000, 10,000, 13, 15 जो भी है, फर्दर एंड फर्दर। पाकिस्तान का अगर एक ही दुश्मन है वो है भारत। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब हमारा एक ही दुश्मन है और उसने ये चूरन सबको बेच रखा है कि हमारी तो सिर्फ प्रॉब्लम भारत से, बाकी तो दुनिया के साथ हमारा बड़ा सुकून का मामला है। दोस्तों दैट इज फेक न्यूज। जैसे ट्रंप कहता है ना फेक न्यूज, वही मैं ट्रंप की नकल मार के कहता हूं फेक न्यूज। इशू ये है कि चाइना भी पाकिस्तान को उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल कर रहा है। अब आप समझिए, पाकिस्तान के पास ICBM आ गया, पूरी यूरोप पाकिस्तान के जद में है, पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के जद में है, नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान के जद में है, राइट? अफ्रीका पाकिस्तान के जद में है। अब एक बात बताइए, जब पाकिस्तान एक इनहेरेंटली अनस्टेबल स्टेट है, जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट घूमते फिरते हैं, जहां पे जिहादी घूमते फिरते हैं, अलकायदा का वहां पे बेस है, इस्लामिक स्टेट का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बेस है, ये सारे के सारे जितने, और मैं यहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इनकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उनकी सोसाइटी के एक इज्जतदार मेंबर हैं, तो मैं उनको उस लेवल पे नहीं देख रहा। अगर कोई पाकिस्तानी अपने नजर से देखेगा तो उसके लिए तो हाफिज सईद कोट अनकोट साहब हैं, उसके लिए मौलाना मसूद अजहर तो कोट अनकोट साहब हैं। तो ये बड़े इज्जतदार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये समझिए कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है। पाकिस्तान को वो भारत के लिए तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर भारत को मारना है कहीं पे भी, किसी भी इलाके में, भगवान ना करे अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो शाहीन 2 शाहीन 3 इस्तेमाल करेगा। वो ICBM क्यों इस्तेमाल करेगा? फॉर व्हाट? ये चीन करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे रहा है और पाकिस्तान में भी इसमें थोड़ा बहुत भीख मांग के जो पैसा है पाकिस्तान वो इसमें लगाएगा, ज्यादातर फंडिंग आएगी चाइना से। अब चाइना के पास हो जाएंगे 2 शिकारी कुत्ते। चाइना ये कहता है कि यार कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकूं भी मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसने रख रखा, और किसी, मैं उस आदमी का नाम भूल रहा हूं बार बार, आई फॉरगेट दैट पर्सन्स नेम हु मेड दैट वेरी फेमस कमेंट दैट चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। ये बोलता है भौंक तो भौंकते हैं, ये बोलता है काट तो काटते हैं। ये चाइना का आदेश मानते हैं, जो पैसे देगा उसका आदेश मानेंगे, राइट? तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखना, ये पूरी जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसकी जड़ में चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस हैं, उसमें पाकिस्तान के ग्लोबल एम्बिशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही पक्का एडवर्सरी है इस पूरे रीजन में, पूरे वर्ल्ड में, वो है इंडिया, और इंडिया के लिए उसको ICBM चाहिए नहीं। फिर क्यों बना रहा है? किसको चाहिए? वो किसके ग्लोबल एम्बिशंस हैं? कौन है जो चाहता है कि पूरी दुनिया में वो डिनाइबिलिटी के साथ राज? इंडिया को रीच करने के लिए आपको 12,000 किलोमीटर की मिसाइल तो नहीं चाहिए। जी नाजरीन, आपको इंडियन मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।